Hello everyone. Today we are going to start Venn diagram. Venn diagram क्या है? तो Venn diagram एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें आप रेक्टेंगल, सर्कल्स ये सब आप यूज़ करते हो. ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें आप सर्कल्स और रेक्टेंगल यूज़ करोगे. रेक्टेंगल जनरली हम लोग यूनिवर्सल सेट के लिए यूज़ करते हैं और सर्कल हम लोग डिफरेंट सेट्स के लिए यूज़ करते हैं. तो ये है वेन डायग्राम. तो हम लोग वेन डायग्राम के हेल्प से बहुत से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आसानी से. बहुत से रीजनिंग के क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं वेन डायग्राम से, क्योंकि पिक्टोरियल कोई भी चीज़ आप बहुत अच्छे से एनालाइज कर पाते हो. अगर कोई पिक्चर बना के कुछ देर समझाता है तो ज़्यादा आपको समझ में आता है. इसीलिए हम लोग वेन डायग्राम का हेल्प लेते हैं. नहीं, कुछ जगह, हर जगह हम लोग फॉर्मूला नहीं लगा सकते. कुछ जगह में कॉन्सेप्ट वाइज चलना पड़ता है कि ये ऐसे होगा, या डायग्राम बना के हमें देखना पड़ता है. तो इसलिए हम लोग वेन डायग्राम पढ़ेंगे. ठीक है, तो उसको वेन डायग्राम को तो समझते रहेंगे. उसी के साथ साथ हमारा एक टॉपिक है ऑपरेशन ऑफ सेट. ऑपरेशन ऑन सेट्स. तो सेट्स पे जो ऑपरेशंस हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं. जैसे कि आप सिंपल मैथ्स में आप देखते हो प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीज़न होता है. तो इसमें भी कुछ सेट में इसी तरह की चीज़ें होती हैं. प्लस होता है, माइनस होता है, डिवीज़न होता है. लेकिन यहाँ पे कुछ अलग होता है, कुछ सिंबल्स अलग होते हैं, लेकिन ऑपरेशंस कुछ उसी तरह के होते हैं. तो पहला बहुत ही बेसिक जो ऑपरेटर है वो है यूनियन. पहला जो ऑपरेटर है वो है यूनियन. अगर आप कोई सेट का यूनियन लेते हो तो क्या होगा, ठीक है, ये आपको समझना होगा. तो यूनियन का सिंबल ऐसे होता है, जैसे किसी दो सेट के बीच में आप यू बना दोगे तो ये हो जाएगा यूनियन. ए यूनियन बी. ठीक है. अब फॉर एग्जांपल समझते हैं कि यूनियन लेंगे कैसे. जैसे एडिशन हमें पता है कि 2 + 2 = 4 होता है. तो इसमें कैसे करेंगे. तो ए इक्वल टू सपोज 1 2 3 4 सेट है और बी मान लीजिए सेट है 3 4 5 6 7. ठीक है जी. ये दो सेट दिए हुए हैं. अब आपको बोल रहा है क्या, आपसे बोल रहा है कि ए यूनियन बी बताना है आपको. तो ए यूनियन बी का मतलब क्या है. ए यूनियन बी का मतलब ये है कि ए में हो या बी में हो या दोनों में हो. तो एक चीज बताइए, या वाला केस है, मतलब या तो पहले तो हम ए वाला लिख लेंगे 1 2 3 4. ये ए में तो है ही, या की बात है तो. और बी वाला भी लिख लेंगे. लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, जो इसमें आ चुका है उसको दो बार लिखने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि या तो इसमें है या तो इसमें है. तो 3 और 4 इसमें आ चुका है तो हमें फिर से 3 4 लिखने की जरूरत नहीं है. हम 5 और 6 7 बस लिखेंगे. तो ये हमारा ए यूनियन बी हो जाएगा. क्लियर है. एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, या तो ए में हो या तो बी में हो या तो दोनों में हो. वो ऐसे वाले केसेस को हम ए यूनियन बी में रखते हैं. तो देखिए 1 से 4 ए में है, 3 से 7 बी में है और 3 4 दोनों में है. ठीक है. तो ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. तो इस तरह से आप यूनियन. अब वेन डायग्राम समझते हैं कि इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा. तो देखिए यूनिवर्सल सेट को मैंने बताया था यू से या एस से रिप्रेजेंट करते हैं. आप मान लीजिए एक कोने में, इस कोने या इस कोने में आप यू लिख सकते हैं. यूनिवर्सल सेट ये हो गया यूनिवर्सल सेट. इसमें आपका पूरा यूनिवर्सल. अब आपके दो सेट्स आ गए यहाँ पे. एक सेट आप ऐसे बना लोगे, एक सेट ये मान लीजिए ए हो गया, ये बी हो गया. ठीक है. अब देखिए इसमें जो कॉमन एरिया है ये क्या है, ये ए में भी है और ये बी में भी है. तो अगर मैं इस सेट के हिसाब से बताऊं तो यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए, 3 और 4 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए इस बीच में. और अगर ए को देखा जाए तो इसके पास क्या क्या था, 1 2 3 4. तो अगर 3 4 इस एरिया में आ गया तो इस एरिया में 1 2 आएगा. और इस एरिया में जो बचा हुआ एरिया बी का, इसमें क्या क्या आएगा, 5 6 7. ठीक है जी. तो ये आप देखिए कितना अच्छे से आप डायग्राम बना के समझ सकते हो कि कौन सा एरिया कॉमन है, कौन सा क्या. अब एक चीज बताओ मुझे कि अगर आपको शेड करना है वो एरिया ए यूनियन बी का, तो आप किसको बोलोगे. ये वाला तो होगा ही होगा, ये वाला भी तो होगा,
और ये वाला भी होगा। तो ये आपका हो जाएगा ए यूनियन बी। अगर आपसे पूछा जाए कि वेन डायग्राम बताइए ए यूनियन बी का, तो आप ये बना दोगे, 2 सर्कल बनाओगे। देखो ये पूरे कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है, ए का हो या तो बी का हो या तो दोनों का हो। ठीक है, सिंपल। ठीक है, अब इसी में एक आता है इंटरसेक्शन, दूसरा ऑपरेटर आता है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन हम लोग समझेंगे, लेकिन उसके पहले हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज यूनियन की समझ लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन क्या क्या है? पहला प्रॉपर्टी है कि ए यूनियन बी, बी यूनियन ए के बराबर होता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि ए यूनियन फाई ए के बराबर होता है। तीसरा प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी के बराबर होता है। और चौथा प्रॉपर्टी है ए यूनियन ए के बराबर होता है। और पांचवा प्रॉपर्टी है यू यूनियन, मतलब यूनिवर्सल सेट का यूनियन किसके साथ? ए के साथ यूनिवर्सल सेट। अब ये समझते हैं कि कैसे ये सब होता है। देखिए, ए का यूनियन बी के साथ लो या बी का यूनियन ए के साथ लो, ये तो आपको समझ में आ ही रहा है, ऊपर एग्जांपल दिया गया। इसको इसके साथ लिखो या इसको इसके साथ, तो सेम ही यही आने वाला है, तो इसलिए ये प्रॉपर्टी हो गई। अच्छा, ए के पास कुछ है और फाई के पास कुछ भी नहीं है, तो ये बताओ इनका यूनियन लेने पे क्या आएगा? ए ही आएगा। ए के पास कुछ था ना, तो जो बड़ा होता है यूनियन में वही आता है। अब देखो यहाँ पे भी यही है कि जोड़, एक तरह से आप प्लस समझो, ए को बी के साथ जोड़ के फिर सी के साथ जोड़ो, या फिर बी को सी के साथ यूनियन लेके फिर ए का यूनियन लो, दोनों केस में सेम ही होगा। ए का यूनियन ए के साथ लोगे तो ऑब्वियस सी बात है ए ही आना है, क्योंकि दोनों के एलिमेंट जब सेम है तो ए या ए में, दोनों ए में, तो बात वही हो जाएगी, सेम एलिमेंट आ जाएंगे। यूनिवर्सल सेट का ए के साथ, यूनिवर्सल सेट के पास सब कुछ है और ए के पास कुछ थोड़ा बहुत है, तो यूनियन का प्रॉपर्टी क्या है कि या तो इसमें हो या तो इसमें हो या तो दोनों में हो। तो जो बड़ा वाला होगा वही हमेशा आंसर देगा। तो यहाँ बड़ा कौन सा है? यूनिवर्सल सेट, इसलिए आपका ये यू हो जा रहा है। तो ये आपकी बेसिक प्रॉपर्टीज हो गई यूनियन की। अब हम लोग दूसरा टॉपिक इंटरसेक्शन पढ़ेंगे। तो इंटरसेक्शन में अब कैसे करोगे आप? तो इंटरसेक्शन में फिर से वही एग्जांपल मैं लेता हूं जो आपको पहले बताया गया था। ए सेट 1 2 3 4 है और बी सेट है 3 4 5 6 7। ठीक है, अब आपको बोला जाए इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब कि दोनों का कॉमन एरिया। अगर आप वेन डायग्राम से समझना चाहो तो क्या है, ये है आपका यूनिवर्सल, ये है ए, ये है बी, ये ए और ये बी। तो कॉमन कौन सा था इसमें? 3 और 4 था, 3 4। तो ये वाला एरिया 3 4 दे रहा था। तो अगर आपसे बोला जाए कि इसका वेन डायग्राम बनाइए, तो ये वाला एरिया को आप शेड कर दोगे। यही कौन सा एरिया है? ए इंटरसेक्शन बी का, मतलब जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। तो अगर आपसे बोला जाए इस क्वेश्चन का ए इंटरसेक्शन बी बताइए, तो आप क्या बता दोगे? 3, 4 दोनों में होना चाहिए। सिंपल सी बात है, इंटरसेक्शन से आपको ये समझ में आ रहा है कि दोनों में होना चाहिए। एंड वाला केस है ये, एंड दोनों में होना चाहिए। वो किसी एक में होगा तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंटरसेक्शन। इसकी भी प्रॉपर्टीज हैं कुछ, इसकी प्रॉपर्टीज लिख लीजिए। तो पहली प्रॉपर्टी है भाई कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, तो ये है प्रॉपर्टीज इंटरसेक्शन की। पहला प्रॉपर्टी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। फिर दूसरा प्रॉपर्टी, इसमें भी वही सेम है जैसे यूनियन में था। पहले आप इसका इंटरसेक्शन लो या फिर बी का सी के साथ इंटरसेक्शन लेके ए का लो, दोनों केस में सेम ही पड़ेगा। अब देखिए, इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा सेट आता है आंसर में। तो यहाँ ए के पास कुछ है और फाई के पास कुछ नहीं है, तो कॉमन इसमें क्या है? कुछ नहीं है। ठीक है, इसके पास कुछ भी नहीं है, तो वही कॉमन हो गया। यहाँ पे भी देखिए, यूनिवर्सल सेट के पास सब कुछ है, ए के पास कुछ है, तो छोटा कौन है? ए है, तो ए ही वाला कॉमन हो सकता है इसमें, इसलिए ए हो गया। ए इंटरसेक्शन है इसमें, तो कॉमन ए ही होगा, इसमें पूछने की बात। ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए।
मैंने नीचे एक एक्सप्रेशन भी लिख दिया है, जैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये एक ऑपरेटर है। तो सपोज इसको समझिए कि इंटरसेक्शन जो यहाँ इनटू में अगर लिखा गया और यूनियन को मैंने बी प्लस, तो अगर आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो कैसे लिखेंगे, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ऐसे ही आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं अलजेब्रा में, ऐसे ही आप यहाँ पे भी समझ लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी कर दिया आपने, फिर कौन सा ऑपरेटर लगेगा, ये वाला यू, फिर ए का आप इसके साथ क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। तो ये एक प्रॉपर्टी और हो गई। सिमिलरली आप इसको भी ऐसे ही याद रख सकते हैं, ए यूनियन बी, फिर बीच में इंटरसेक्शन आ जाएगा, फिर इसका ए यूनियन का सी के साथ। तो ये आपकी 7 प्रॉपर्टीज हो गई जो आपको याद रखना है इंटरसेक्शन। अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है आपके सामने कि इफ x इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x माइनस 3 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड y x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 5। ठीक है, तो आपको यूनियन और इंटरसेक्शन लेना है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन में पहले आपको क्या बताया गया है, पहले आपको इसको रोस्टर फॉर्म में बदलना होगा। तो पहले x को अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, x नेचुरल नंबर है और इसका सॉल्यूशन x है, तो इसका सॉल्यूशन क्या आ रहा है 2 और 3, तो यानी x क्या हो गया 2 और 3, 2 और 3 दोनों नेचुरल नंबर हैं तो ये हो जाएंगे। y क्या होगा, रोस्टर फॉर्म में बोला है नेचुरल नंबर लेकिन 5 से कम, यानी 1 2 3 4। ठीक है, जिनको रोस्टर सेट बिल्डर में दिक्कत है वो पहले के लेक्चर्स देख लेंगे। ओके, अब आप x यूनियन y बताओ तो क्या होगा, एक बार आप पॉज करके ट्राई कर लीजिएगा, फिर आगे देखिएगा। ओके, x यूनियन y, तो या तो इसमें हो या तो इसमें हो। तो पहले हम x आ रहा है तो 2 और 3 लिख लिया हमने। अब इसमें ये 2 और 3 कॉमन था, तो और क्या बचा, इसमें एक्स्ट्रा क्या आया, एक 1 आ गया और एक 4 आ गया। तो ये आपका x यूनियन y हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है इंटरसेक्शन बताइए, तो इंटरसेक्शन तो सबसे सिंपल है, ये दोनों कॉमन है तो यही वाला आंसर हो जाएगा, 2 और 3 दोनों में है तो ये हो गया इंटरसेक्शन। ठीक है जी। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिसजॉइंट सेट का, डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, ये डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है ये आपको समझना है। तो डिसजॉइंट सेट, जिस सेट का इंटरसेक्शन फाई आ जाए, फाई मतलब कुछ भी कॉमन ना हो, तो उस तरह के सेट को हम लोग बोलते हैं ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, क्योंकि ये हमेशा पेयर में होंगे जनरली, तो इसलिए ये डिसजॉइंट सेट्स बोले जाएंगे। जैसे ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू 4 5 6, तो इन दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, नल सेट, कॉमन इंटरसेक्शन का। तो जिसका इंटरसेक्शन कुछ भी कॉमन ना है, तो उस तरह के इन दोनों सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, आई होप अब आप लोग को यूनियन और इंटरसेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्लस और हमने इनटू सीख लिया, अब माइनस पे आ जाते हैं, डिफरेंस पे। तो डिफरेंस का हम लोग रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं a माइनस बी, दो सेट का। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ 1 2 3 4 और दूसरा एग्जाम्पल है 2 3 4 5 6। ठीक है, ये मान लीजिए एग्जाम्पल है, a और b दो सेट लिए गए। तो अब आपसे पूछा जा रहा है a माइनस बी बताना है। तो a माइनस बी आप समझ लीजिए वेन डायग्राम से कि क्या है a माइनस बी। ये है u, ये है आपका a सेट और ये है आपका b सेट। कॉमन इसमें क्या क्या है, 2 3 4, 2 3 4 इस एरिया में आएगा, इसके पास बचा क्या 1 और इसके पास 5 और 6। ठीक है, यही था डायग्राम से, आप समझ गए। अब देखो आपसे बोला जा रहा है a माइनस बी। a माइनस बी का मतलब ये हुआ कि a का एलिमेंट केवल रहना चाहिए, b का कुछ भी नहीं बचना चाहिए। तो अगर आप इस एरिया को देख के बताओ तो कौन सा एरिया ऐसा है जो ये ऐसा कह रहा है। a देखिए, केवल a में हो लेकिन b में ना हो। यहां से आप पहले नंबर से समझिए, केवल a में क्या यहां दिख रहा है आपको, 1 ही तो दिख रहा है। 1 के अलावा क्या कुछ और है, नहीं, केवल 1 ही ऐसा है जिसमें जो केवल a में है b में नहीं है। तो ये a माइनस बी का मतलब क्या हुआ, जो भी आगे वाला सेट रहेगा
ओनली उसकी बात की जाएगी। अगर आपको लैंग्वेज में लिख के दिया जाए ओनली ए, तो ओनली ए का मतलब आप क्या समझ जाओगे, ए माइनस बी बताना है। तो ए माइनस बी, सपोज अगर मान लीजिए यहाँ पे हिंदी इंग्लिश की ऐसे बात होगी, न्यूज़पेपर का या कुछ इस तरह का क्वेश्चन अभी आपको आगे दिखेगा कि ये हिंदी पढ़ने वाले इतने हैं, ये इतने हैं, ये इतने दोनों पढ़ने वाले हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि केवल हिंदी पढ़ने वाले क्या है, तो उसका मतलब क्या हुआ, हिंदी माइनस इंग्लिश आपसे पूछा जा रहा है। मतलब आपको कौन सा एरिया शेड करना है, ये वाला एरिया आपको फाइंड करना है वेन डायग्राम में। इसको छोड़ ए में से, इससे हमें क्या मिला कि इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, ए में से अगर हम ए इंटरसेक्शन बी को हटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए माइनस बी मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर आपसे बोला जाए बी माइनस ए बताना, तो आप क्या बोलोगे, ये वाला एरिया आपका बी माइनस ए हो जाएगा। बी केवल, तो यही तो है, बस 5 और 6 ही तो है जिसमें बी में ये वाला तो टर्म ए में भी था, तो बी माइनस ए वाला टर्म ये वाला एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो ए माइनस बी भी बहुत ही सिंपल है। ये फॉर्मूला आपका ये हो गया। फॉर्मूला क्या, आप डायग्राम से ज्यादा याद रखिए, फॉर्मूले में ज्यादा मत उलझिए। इसको हम लोग ए ओनली भी बोल सकते हैं। तो ए माइनस बी अगर मैं निकालूं यहाँ पे, तो क्या होगा, केवल 1 आया ना, वो कॉमन एलिमेंट्स। और बी माइनस ए अगर निकाला जाए तो आपको बी केवल होना चाहिए और बी और ए का कॉमन एलिमेंट हटा देना है। तो क्या बचा, 5 और 6। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंस, जो कि बहुत ही सिंपल था। अब एक था सिमेट्रिक डिफरेंस, आपको समझना है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है, तो देखो सिमेट्रिक डिफरेंस कहीं कहीं टर्म में आ जाता है, एनसीईआरटी में आपके नहीं है मेंशन। ये ए के बीच में ट्रायंगल एक बना रहेगा, इसका मतलब समझ लो कि ये सिमेट्रिक डिफरेंस है। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है कि ए माइनस बी निकाल लीजिए और बी माइनस ए निकाल लीजिए और उसका यूनियन ले लीजिए, तो यही होता है सिमेट्रिक। तो आप अगर डायग्राम से समझो तो क्या है, ये है ए माइनस बी और ये है बी माइनस ए, इन दोनों का यूनियन लेंगे तो बस ये वाला एरिया छोड़ के सब एरिया हो जाएगा। यानी इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आपका हो गया आंसर। तो अगर पिछले क्वेश्चन को हम सॉल्व करें तो यहाँ पे a माइनस बी और इसका यूनियन लेने पे क्या आएगा, 1 5 6। ठीक है, तो ये हो गया सिमेट्रिक डिफरेंस। अब एक पांचवा ऑपरेटर जो है वो है कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि आप लोग एंगल में पढ़े थे ट्रिगो में कि 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो 60 होता है। तो आप 90 में से माइनस कर लेते थे, या सप्लीमेंट्री में आप क्या करते थे, 180 में से माइनस करते थे। ऐसे यहाँ कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा कि जो सेट होगा उसको यू में से आप माइनस करोगे। यू क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। तो वो आपके हर क्वेश्चन में यू दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए ए सेट कोई है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ए इज अ सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, तो यू क्या बोल सकते हो आप, कलेक्शन ऑफ ऑल टाइप ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, तो अगर आपसे कॉम्प्लीमेंट पूछा जाए तो क्या होगा, यू अगर ए क्या था, इक्विलेटरल ट्रायंगल का कलेक्शन, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कलेक्शन ऑफ ऑल ट्रायंगल्स अदर देन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब अगर इन दोनों को जोड़ा जाए, मतलब यूनियन लिया जाए, तो पूरे ऑल ट्रायंगल्स आएंगे कि नहीं। तो इसीलिए एक प्रॉपर्टी है कि अगर ए का यूनियन लिया जाए ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, कॉम्प्लीमेंट का साइन ये होता है, सिंबल नोटेशन आप ये यूज करोगे, ए कॉम्प्लीमेंट और ए सी। ठीक है, दोनों, तो इन दोनों का यूनियन लोगे तो यूनिवर्सल सेट आना चाहिए, और इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो ए आना चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अगर लोगे, उल्टा का उल्टा एक तरह से जो सीधा होता है, वैसे ही कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट भी ए होता है। आप कोई भी एग्जाम्पल लेके देख सकोगे। तो वहां पे ये आपका वेन डायग्राम हो गया, ए को छोड़ के सब कुछ, ए को छोड़ के सब कुछ। तो यू में से अगर ए माइनस कर रहे हैं तो यू का बस होना चाहिए सब कुछ, ए का कुछ भी नहीं होना चाहिए। यू ओनली वाली बात हो गई, यू माइनस ए। ठीक है, तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। तो इतने आपके ऑपरेटर्स हैं इसमें जो कि आपको पढ़ने थे, और मतलब एक तरह से प्लस माइनस जो होता है वो आप पढ़ चुके हैं। अब आपको इस पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे अभी, और फिर देखते हैं कि आपको कितना समझ में आया। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि अगर यूनिवर्सल सेट ये है 0 से लेके 7 तक होल नंबर्स, ए दिया है 2 3 7 और ये बी ये है और सी ये है 0 2 4 6। तो आपसे पूछ रहा है ए इंटरसेक्शन 5।
तो ऑब्वियस सी बात है ये तो ए पे डिपेंड ही नहीं करता, छोटा वाला केस आता है। तो ए के पास कुछ है और 5 के पास कुछ नहीं है, तो कॉमन क्या है, कुछ नहीं। तो इसका आंसर क्या हो गया, 5। अब आपसे बोला जा रहा है बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट निकालिए। तो आप क्या करोगे, मैं सबका कॉम्प्लीमेंट निकाल लेता हूं। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई, u माइनस बी होगा। u आपके सामने है, b को माइनस कर दीजिए, तो क्या बचेगा आपके पास, 0 1 2 3 5 और 7 ना, 4 6 बस गायब हो जाएगा इसमें से, बाकी सब रहेंगे u के। ऐसे ही अगर आपको c कॉम्प्लीमेंट बताना हो तो आप क्या करोगे, u में से c को माइनस कर दोगे। तो u में से c, तो 0 गया इसमें से, 2 भी चला गया, 4 भी गया, 6 भी गया, तो क्या बचा, 1 बचा, 3 बचा, 5 बचा और 7 बच गया। ठीक है, अब इन दोनों में आपको क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना। तो कॉमन क्या क्या है, 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 5 भी है और 7 भी है। तो ये चारों, तो इनका अगर हम इंटरसेक्शन लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, 1 3 5 7। ठीक है, बहुत ही सिंपल था ये। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा इसमें पार्ट जो है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी बताना है आपको। ठीक है, तो ए क्या था यहां देख लेते हैं। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, u माइनस ए। तो u माइनस ए क्या होगा, a ये था और इसमें से ये माइनस कर दिया, तो a कॉम्प्लीमेंट यहां लिख लेते हैं, 0 1 2 3, इसमें से बस 2 3 7 बस गायब हो जाएगा, बाकी सब तो रहेंगे, 0 1 4 5 6। ठीक है जी, कोई गलती नहीं है इसमें। अच्छा, अब इसका आपको यूनियन लेना है किसके साथ, c के साथ। तो c क्या है, 0 2 0 2 4 6। तो अब आप यूनियन, या तो इसका पहले तो आप इसको लिख लीजिए 0 1 4 5 6, या तो इसका, तो 0 इसमें भी है, 2 नहीं था तो 2 और लिख लीजिए आप, 4 इसमें लिख चुके हैं, 6 आप लिख चुके हैं। तो हो गया, ये आपका क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट। और फोर्थ आपका इसमें दिया है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट आपको बताना है। तो ये तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ये ए है और इसका कॉम्प्लीमेंट है, तो क्या कुछ कॉमन कभी हो सकता है, बिल्कुल नहीं, कभी हो ही नहीं सकता। तो इसका हमेशा आंसर क्या होगा, 5 ही होना है। ठीक है, तो ये कहानी थी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन यूनियन। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, इसको आप अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके सभी ऑपरेटर्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। और ये एक छोटा सा टॉपिक बच गया था, तो ये है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ ये बोलता है कि ए यूनियन बी का अगर आप कॉम्प्लीमेंट लोगे तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, इनका ये कहना है। तो आप सिंपली याद रखने का तरीका क्या है कि इसका उल्टा साइन कर दो और इन दोनों पे कॉम्प्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इसमें भी वही है, इसका उल्टा ये होगा, कॉम्प्लीमेंट आप ये कर दो। तो ये दोनों आपके डी मॉर्गन्स लॉ के अंदर में आते हैं। अगर इसका वेन डायग्राम आपको बोला जाए कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बनाना है, तो आप क्या करोगे, ए यूनियन बी को छोड़ के सब कुछ, यानी ये हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपसे इसका वेन डायग्राम पूछा जाए कि ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ के सब कुछ, इसको छोड़ के सब कुछ, मतलब ये छोड़ के ये हो गया, बस बीच वाले को छोड़ दो, तो ये आपका हो गया ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ये हो गया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसको आप अपने से ए बी का कुछ भी एग्जांपल लेके आप वेरीफाई करने की कोशिश करिएगा। बहुत से क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी हैं वेरीफाई करने वाले, तो वहां से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये क्यों ऐसा है, दोनों इक्वल क्यों आ रहे हैं। ठीक है, वैसे अभी आप याद करने के लिए बहुत ही सिंपल है, सिंबल आपको उल्टा कर देना। ठीक है, तो यहाँ तक ये ऑपरेटर्स था, ये आपको ऑपरेटर्स यहीं तक आपको पढ़ना है और यही क्वेश्चंस आपके बेसिक आएंगे। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या क्या हैं इसके। अभी तक जितना भी हमने यूनियन ये सब पढ़ा, तो इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे। जैसे मैं अभी एग्जांपल दे रहा था ना, हिंदी, इंग्लिश पेपर्स, फुटबॉल, तो बहुत से क्वेश्चंस आएंगे वर्ड प्रॉब्लम टाइप के, उसको आपको सॉल्व करना होगा वेन डायग्राम की हेल्प से। ठीक है, तो वो भी हम लोग देखेंगे। आपके लिए थैंक यू।